एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का 9 उल्लास तक समाप्त हो गया है। आज 10वां उल्लास है। 10वां उल्लास का तीसरा भाग है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, रूपक अलंकार। आज कौन सा अलंकार है? आज रूपक अलंकार का आज हम चर्चा करेंगे। कितने भेद हैं, कितने क्या है, कितने क्या डिफिनीशन है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, तद्रूपकम भेदहु यश, तद्रूपकम भेदहु यह उपमान उपमयोः। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तद्रूपकम भेदहु। ठीक है, तद्रूपकम भेदहु, क्या इसके भेद हैं? ठीक है, ठीक, चलिए इसको तोड़ते हैं तब जाके समझ में आएगा। ता द, तत है, द अलग कर लीजिए, तत कहिए चाहे तद कहिए। यहाँ र लगा है तो यहाँ र ले लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ ऊ है, इसको उक मात्रा ले लेंगे। ठीक है, उक मात्रा ऐसे लगा लेंगे, तब पा लिख देंगे। पा क हो गया ना, काम बन गया। म लिख दीजिए, रूपकम, रूपकम हो जाएगा तो यहाँ आपका कुछ और निकलेगा। ठीक है, अभेद। रूपकम हो गया है तो यहाँ से आप आ निकाल लेंगे तो प्लस करके अभेद, भेद है, हस्य से विसर्ग को ओ लगे, है व रट, यह है सामने, इसी से हस्य हो जाता है। उपमान, अब यहाँ भी तोड़िए, उपमान, उपमानो आ ओ हुआ है, यहाँ पर उपमेय, उपमेयोः। पंचमी षष्ठी सप्तमी दो वचन के रूप है, षष्ठी और सप्तमी दो वचन का रूप है। ठीक है, तद्रूपकम अभेदौ सह, यह उपमान और उपमेयो, दो है ना, दो है तो इसीलिए दो वचनांत हो गया। ठीक है, तद्रूपकम, रूपकम माने रूपक का, अभेद मीन अभेद आरोप कर दिया जाए, वही रूपक अलंकार है। किस पे? उपमान और उपमेय का जो अभेद कर दिया जाए वही रूपक अलंकार है। अभेद आरोप का मतलब होता है, देसी भाषा में जान लीजिए थोड़ा, जैसे कोई चीज़ है उसको ढक दीजिए, उसमें पता ही नहीं चले, दूसरी वस्तु दिखाई देने लगी, आपके भी समझ में आने लगी, वही रूपक है। ठीक है, जैसे आप कोई भी गाड़ी, जैसे आप उसको जो है, कोई भी मारुति है उसको ऐसा कर दीजिए, डेंटिंग पेंटिंग करा दीजिए, भेद आरोप कर दीजिए कि वो एकदम स्कॉर्पियो दिखाई देने लगे, जान लीजिए वो क्या है? भेद आरोप है। या तो आप ऐसे समझिए जैसे आप कोई इतना मतलब सज उज गया है, जैसे लेडीज दिखाई दे रहा है, तो भेद आरोप हो गया ना। तो इसीलिए, और नहीं तो आप लाइन पाइए, दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। इलाहाबादी अमरूद नहीं है, तब क्या है? यह सेब है। इलाहाबादी अमरूद देखे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, अब कम से कम 80-100 रुपये किलो मिलता है, जान लीजिए। इतना बड़ा बड़ा नहीं तो इतना बड़ा बड़ा तो होता है, तो छोटा ही बनाए हैं। लाल लाल होता है, जैसे सेब दिखाई देता है। नहीं तो आप मान के चलिए सेब की तरह तो लगता ही है। जैसे एक फल और है, क्या कहते हैं उसको, अनार जैसे दिखाई देता, बड़ा बड़ा लाल लाल। ठीक है, थोड़ा तो वही इलाहाबादी अमरूद नहीं। इलाहाबादी अमरूद का आपको दिखा रहे हैं, वो तो हाथ में लिए हैं, लेकिन उसका भेद आरोप कर दे रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद नहीं है, ये सेब है। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी इसमें बताना चाहेंगे, हम बताए हैं अलग अलग अलंकारों का, हिंदी में बताए हैं। आप लोग छोटा छोटा है, 2-2, 3-3 मिनट वीडियो है, हर अलंकार का है उसमें, 8, 10, 12 अलंकार जो भी हिंदी में है। हाँ,
हाई स्कूल, इंटर, यूपी टेट के लेवल तक है वो। अगर आपको सीखना है तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सब प्लेलिस्ट में नंबर वाइज आपका है, वहाँ भी ऐसे ऐसे अलंकार बताएं। उपमा का अलग है, 2-3 मिनट का है, हाँ। तब रूपक का अलग है, उत्प्रेक्षा का अलग है, अनुप्रास का अलग है, सब अलंकार अलग अलग है, एक एक अलंकार अलग अलग उदाहरण सहित है, ठीक है। तो वहाँ भी है। जैसे उपमा अलंकार कहते हैं, इलाहाबादी अमरूद यह तो सेब के समान है, उपमा दे रहे हैं, ठीक है। अब इलाहाबादी अमरूद जो है मानो सेब है, उत्प्रेक्षा हो जाएगी, जन जानो मन मानो, हाँ। और इलाहाबादी अमरूद नहीं है, यह सेब है, डायरेक्ट कह रहे हैं तो रूपक हो जाएगा, भेदारोप हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, यहाँ तो रूपक में कई भेद हो रहे हैं, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। पहला है रूपक का 3 भेद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला भेद है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, तीसरा है पारंपरिक रूपक। इसी प्रकार से है, देखिए पहला है स्वांग रूपक, संपूर्ण अंगों पर व्याख्या आरोप, पूरे संपूर्ण अंगों पर उसकी व्याख्या का आरोप हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इलाहाबादी अमरूद नहीं है, यह तो सेब है, पूरी संपूर्ण अंगों पर व्याख्या हो रहा ना, एक अंगों पर तो हो नहीं रहा, पूरे अंगों पर हो रहा है तो आरोप, उसी को कहते हैं सांग रूपक, ठीक। निरंग रूपक कहते हैं एक अंग का आरोप, किसी एक अंग का आरोप कर देते हैं, उपमेय, उपमान, साधन, धर्मवाचक जो भी रहता एक अंग में कर देंगे आरोप, ठीक है। चलिए, पारंपरिक रूपक ये होता है यदि कोचिंग को स्टेशन ना कहा जाए तो अगर कोचिंग को स्टेशन कहा जाए तो छात्र क्या कहे जाएंगे, यात्री कहे जाएंगे। तो कहने का मतलब एक परंपरागत, आप मान चलिए परंपरागत जो होता है उसी को परंपरागत रूपक कहते हैं। कोचिंग को जैसे आप बहुत पहले से कहे आए हैं कि स्टेशन कहे आए हैं, कहेंगे ही। कुछ ऐसे शब्द हैं कि हम उल्टा सीधा कहे आए हैं, पहले से वही कहते रहते हैं, तो वो है पारंपरिक रूपक। अभी आपको बता दें, हाँ, जैसे आपको नमः स्वस्तु नमः गणेश आय नमः, नमः के योग में चतुर्थी लग रहा है तो वहाँ होना चाहिए गणेशम नमस्करोति, इस टाइप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम परंपरागत पहले से कहे आए हैं गणेश आय नमः, ठीक है। नमः के योग में चतुर्थी तो लग रही है, लेकिन जो है जब दोनों, अभी मैंने व्याकरण बताया था कारक प्रत्यय प्रकरण में, जब दोनों जो है क्या कहते हैं, जब आपको अगर 2 चीज़ मिलते हैं तो वहाँ पर आपका द्वितीय से ही काम ले लेते हैं, कहने का मतलब चतुर्थी क्या होता है, थोड़ा सा न्यून हो जाता है, इसी टाइप में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आप परंपरागत कहे आए हैं, ठीक है, तो वही आप कहेंगे, ठीक है। उसको तो बाद में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो परंपरागत, कुछ ऐसे और आपको बता दें जो परंपरागत आप कहते हुए चले आए हैं, जैसे कोई भी चीज़ है और उसमें आप कहे चले आए हैं और अब जो है अब दूसरी भाषा में उसको प्रयोग होने लगा है, तब भी वह जो है पुरानी परंपरा के अनुसार है, ठीक है। इसी को कहते हैं। तो समस्त वस्तु विषय श्रोता आरोपिता यदि, ठीक है। समस्त वस्तु, हाँ, समस्त विषय वस्तु जो है, समस्त विषय वस्तु विषयम श्रोता आरोपिता यदा, यदा मीन जब, ठीक है। जब आरोपित शब्दतः उत्पात और स्रोत होते हैं तथा समस्त वस्तु विषय नामक भेद होते हैं, ठीक है। जब समस्त वस्तु मतलब होता है पूरे समस्त वस्तु विशेष श्रोता के ऊपर आरोपित किया जाए, स्रोत होते हैं, उत्पाद्य स्रोत होते हैं, तो समस्त विषय नामक वस्तु का होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें जो है, अभी तो
थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका बताना बाकी है। ठीक है, ठीक है। परंपरागत जान ही रहे हैं, परंपरागत जैसे शादी क्या कहते हैं, और भी देख लीजिए परंपरागत जैसे कहीं हम मान रहे हैं देवी देवता को तो परंपरागत मानते हैं। ठीक है, परंपरागत मान रहे हैं कि यहाँ जो है इस पौधे में पेड़ में काली माई की पूजा होती है, तो हम लोग परंपरागत अनुसार मानते हैं। ठीक है, और परंपरागत क्या बताएं, बहुत से परंपरागत कार्य होते हैं, बहुत पहले इस प्रक्रिया चली आई है, अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं परंपरागत। और आप लोग देख लीजिएगा, पहला सांग रूपक है, दूसरा निरंग रूपक है, तीसरा पारंपरिक रूपक है। उसके बाद उस सूत्र नंबर 139 है, समस्त विषय वस्तुम श्रोता आरोपिता यदा। यदा मीन जैसे या जहाँ, जब आरोपित समस्त आरोपित शब्दतः उत्पाद होते शब्द होते हैं, तब समस्त वस्तु विषय नामक भेद होते हैं। ठीक है, तब भेद हैं। अब आप देखते हैं कैसे आगे हैं, वही भेदों के भेद बताने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। समस्त वस्तु विषयम श्रोता आरोपिता यदा। यदा मीन जब, आरोपित आरोप्यमाण का अर्थ है जब उत्पात स्रोत होते हैं वहाँ पर समस्त विषय वस्तु नामक भेद होता है। विषय वस्तु नामक भेद का उदाहरण है। चलिए, जोष्ना भस्मस्फुरण धवला भ्रीमति ही तारकास्ति न्यंतार्धन व्यसनन रसिकः रात्रि पालिकी दीपादीयं भ्रमति ही दधति चंद्रम मुद्रा कपाले न्यस्तम सिद्धास जन परिमलम लाक्षलनस्य छलेन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका चांदनी रूपी भस्म के व्याप्त होने के कारण धवल, चांदनी रूपी, जोशना में चांदनी रूपी, धवल में चांदनी के समान, तारिका रूपक अस्थियों के हड्डियों को धारण किए हुए अंतर्ध्यान वस्तुओं को लेने में व्यसन रसिका या रसिका रूप, कपालिनी चंद्र कला रूप, कपाल में कलंक बहाने से सिद्धांत जनचोड़ रखे हुए दीपांतर घूमती फिरती हुई। कहने का मतलब है चांदनी के रूपी, जैसे चांदनी चमक होती है वैसे हड्डियों के घेर हो गया है, चांदनी के दिख रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं चांदनी भस्म व्याप्त में होने के धवल वर्ण माने सफ़ेद वर्ण की, हाँ, तारिका रूपी रूप में अस्थियों में हड्डियों को धारण किए हुए अंतर्धान वस्तुओं का, अंतर्धान व्यसनहीन वस्तुओं का, रात्रि कपाल की, रात्र का मौसम है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा चांदी बिखार हुआ है। ठीक है, चांदनी भी दिखाई दे रही है, इधर हड्डियों का जैसे घेर लगा है तो जैसे चांदनी दिखाई दे रही है, और इधर चांदी दिखाई दे रही है, सिद्धांत रूप है। ठीक है, रात ऊपर कपाल की, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। इसको कलंक रूप जो है बहाने से आपका भेदाराप कर दिया है। दीपाद दीपम भ्रमरी दधति चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र मुद्रा कपाल में जैसे चंद्रकला के कपाल के कलंकों से वाले न्यस्तम सिद्धांत जन परिमलम लांछनस्य छलेन। ऐसा कलंक छलेन मीन्स कलंक रूपी जो है चल के दीपांतर में घूमती फिरती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। अब इसके भेदों का वर्णन करेंगे हम। सांगम एतत भेदम, निरंग और माला रूप बीच में आ गया है, उसके बाद तब हम पारंपरिक चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम अगला। ठीक है, हाँ चलिए पहले देखिए आप लोग सांगम एतत, सांगम एतत, सांग
शांगम कर दीजिए एतत्, एतत्। अब शांग क्या है देखेंगे, संपूर्ण अंगों पर, संपूर्ण अंगों पर आरोप, ठीक है, संपूर्ण अंगों पर होता है। निरंग रूप क्या है, एक अंगों पर आरोप, एक अंगों पर आरोप, ठीक है। यह एक अंगों पर आरोप करता है, इस संपूर्ण अंगों पर करता है। लेकिन यही है, इसका उदाहरण तो नहीं दिए गए है, लिखा गया है उक्ता दुभेदम सावयम। उक्त मीन कहा गया है, दुभेदम माने दो भेद कहा गया है, ठीक है। निरंग रूप तो भेद है भाई। उसके बाद आपका माला रूप एक भी आएगा, उसके बाद तब हम आगे बताएंगे आपका पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक जाने रहे परंपरा के अनुसार एक दूसरे के स्थान पे हो जाता है, उसी को कहते हैं पारंपरिक रूपक। चलिए इसको देखते हैं। कुरंगवंगान स्थितम स्थितम इतयात गीत ध्वनिषु यतः सखी कांतोदन्तः श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यतः आनिद्रम यच्च आन्तः स्वपितिः तदहो वेदभ्यभिनवः प्रवृत्तो अस्याः शेक्तुम हृदय मनसिजः प्रेम लतिकंप, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। कुरंगवंगानि, कुरंगी अंगानि, ठीक है। तो इसमें आपको 424, क्योंकि किशोरी नायिका गाने की आवाज़ सुनने के बाद हरिणी के समान अंगों के निश्चय ही निश्चल कर लेती है और प्रियतम एक बार सुने हुए समाचारों को सखी बार बार पूछती है और बार बार सुनना चाहती है और बिना नींद के भी एकांत में जाकर सोती रहती है, लेटी रहती है। इसी प्रकार से मैं यह समझती हूँ कि कामदेव देखने में हृदय नई प्रेम लताओं को सींचना प्रारंभ कर दिया है और यह प्रसन्नता की बात है। यह आपका निरंग रूपक है, एक अंगों पर आरोप किया जा रहा है। निरंग रूपक किसी एक अंगों पर आरोप किया जा रहा है। किशोरी नायिका है, गाने का आवाज सुन करके वह जाकर के एक कोने में झूठे लेट गई है। कुरंगी वान शिखान, जो कुरंगी है नायिका है, अंगान शीतम इत यात गीत ध्वनिष, गीत के ध्वनों में सखी कांतोदंतः, कांत धन उदंत हो जाएगा, उदंत, और ठीक यहाँ गुण संधि काम करेगी, ठीक है। कांतोदंतः श्रुतम अपि, ठीक है। कांतोदंतः मीन होता है पत्नी, ठीक है। श्रुतम अप सुनने के बाद पुनः प्रश्न याद करती रहती है। वह अपनी सखी की जो पत्नी उसकी सखी है, गाने का आवाज़ सुन करके वह प्रियतम के विषय में, कांतोदंता मीन उसके पति के जो है सुने हुए समाचार को बार बार श्रुतम अब पुनः प्रश्नयत बार बार करती है और वह बिना नींद के भी, आनिद्रम बिना नींद के, यच्च आंतम स्वपिति तदहो वेदभ्यम भी नवाम, वो जा कर के अपने एक कोने में एकांत में जा कर के लेटी रहती है। इससे मैं समझती हूँ कि कामदेव जो है पवित्र तो अश्याम शेख तुम हृदय मनसिजा, कामदेव जो है प्रेम लता को सींचता है, प्रेम मनसिज में प्रेम लता को सींचता है, प्रेम लते कंपन इत सींचता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, ठीक है।
अपनी सखी के विषय में कह रही है, एक सखी दूसरे सखी के विषय में कह रही है, इसी प्रकार के वह हो। ठीक है, यहाँ एक अंगों का आरोप हो रहा है कि वह जाकर के जो लेटी हुई है और झूठे कह रही है हम सो रहे हैं। स्वपिति मीन सो रहे हैं, अनिद्रा मीन बिना निद्रा के जाकर के वह वेदभ्य भी नमः, वेदभ्य तद, तद माने तद, अहो अहो वेदभ्य भी नमः। इसी प्रकार से जा कर के वह जो है वेद मीन ज्ञान को पूछ रही है, ज्ञान को अपना उस दूसरे से पूछ रही है उसके विषय में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इसमें अर्थ और मतलब नहीं है, यही आ जाएगा। एक लाइन कह देगा, कौन सा अलंकार का उदाहरण है? सांग रूप ए, बी निरंग रूप, सी जो है पारंपरिक रूप, डी तीनों। तो आपको निरंग रूप का उदाहरण शुद्ध जो है एक अंगों पर आरोपित किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। अब माला रूपत आप लोग देखिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रम में यही है। ठीक है, चलिए हाँ चलिए अगला भेद है आपका। ठीक है, अगला भेद तो नहीं है माला तो पूर्वत। पूर्वत मीन पूर्वत में भी कहा गया है, पूर्वत मालोपमा के समान माला रूपक होता है। माला रूपक ये होता है, एक माला दूसरे माला में चढ़ी रहती है, दूसरा माला तीसरे में, तीसरा माला तीसरे में, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, हाँ? लो। तो इसी प्रकार से माला रूपक कहा जाता है। ठीक है, पूर्वत, पूर्वत मीन पहले वाली, मालोपमा कहते हैं, पहले वाली माला दूसरे माला पर चढ़ी होनी चाहिए। सौंदर्यस्य तरंगिणी तरुणम उत्कर्षस्य हर्तोगमः कांते कर्मण कर्म नर्मः रहसामुल्लासनावशभू विद्यावक्रग्राम विधे नवधाधि प्रवीणस्य साक्षात् क्रिया वड़ा पंचशीली मुखस्य ललना चूड़ा मणिषा प्रिया। इसी प्रकार से देख लीजिए। अब है माला रूपक का उदाहरण है। माला रूपक है, माला रूपक के समान एक आरोप पर बहुतों का आरोप होता है, वही माला। एक आरोप पर, एक लोक के जैसे आरोप पर बहुत आरोप हो जाए, ये क्या है? माला रूपक है, दीपक नहीं है। ये बहुत आरोप हो जाए, बहुत आरोप हो जाए तो उसी को कहते हैं माला रूपक। ठीक है, वही तो कह रहे हैं। तो सौंदर्य से तरंगिणी तरुणम उत्कर्षस्य, इसको देखिए। जिस स्त्री को श्रोमण वह प्रिय सौंदर्य नदी, नव यौवन और उत्कर्ष की प्रसन्नता के प्रभाव कांति, कर्मण कर्म वशीकरण मंत्र, कर्मणम मंत्र तंत्रादि योजने, कर्म ठे अपि अफरात्रि रति क्रीड़ाओं के द्वारा उद्भावना और आश्रय स्थान वक्रोक्त रूप वाणी, अलंकार शास्त्र विद्या और वक्रोक्त में गुण निपुण और विधाता अत्यंत निपुणता का साक्षात करने वाली और कामदेव समस्त बाण रूप है। ठीक है, अब आप लोग बातें समझ गए होंगे। पेज नंबर 466 पर सूत्र जो 143 है उसी के नीचे है ये। स्त्रियों के शिरोमणि सौंदर्य होता है, स्त्रियों के शिरोमणि। स्त्रियों के शिरोमणि कौन है? सौंदर्य है। तरंगिणी तरुणम उत्कर्षस मिनहा, अच्छा लगे जो। शिरोमणि प्रिय सौंदर्य की नव यौवन की उत्कर्षता प्रसन्नता प्रभाव क्रांति, क्रांते कर्मण कर्म नर्म रहसा मुल्लासनावा सभु। यहाँ मुल्ला आप कर देंगे, मुल्ल असनाव, असनाव कर देंगे, असनाव कर देंगे, असनाव। तो हो जाएगा यहाँ पर निकलेगा आस भू। ठीक है, संधि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्मण अकर्मण,
यहाँ पर कर्मण और आकर्मण, आकर्म, जो कर्म और अकर्म, नर्म रहे सा, नर्म कर देंगे तो हसा हो जाएगा, आहसा, आहसा। ठीक है, इधर देखिए वक्र विग्राम विधेय अनवधि, ठीक है, अनवधि प्राणिश साक्षात क्रिया, साक्षात यहाँ कर देंगे तो क्रिया इधर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। वाणा पंचशिली मुखश, पंचशिली मुखश ललना, चूड़ा मणिषा प्रिया, वह मीन प्रिया मीन प्रिया। कह रहा है कांतिक कर्म काम कार्मण कर्म, कार्मण कर्म, यहाँ क्या है, कर्मण कहाँ है, यहाँ तो मीटा है, हो सकता होगा कार्मण होगा। ठीक है, तो यहाँ मीटा है, देख लीजिएगा, कार्मण है कर्मण है। ठीक है, यहाँ लिखा गया उत्तर आंसर में। कार्मण कर्म वशीभूत मंत्र कह रहे हैं, कौन है, यही कांते। मंत्रस्ता दि योजने कर्मठे अफि च, रतिकीर्णाओं से उद भावना से आश्रय स्थान, आश्रय स्थान से हो करके वह जो है वक्रोक्त वाणी से अलंकार शास्त्र का वक्रोक्त विष्णु निभाता विधाता और निपुणता का साक्षात्कार करने वाले कामदेव को समस्त बाण रूप है। ठीक है, इसी प्रकार से याद कर लीजिए, सौंदर्य से भिड़ा लीजिएगा। सौंदर्य कौन है, माला सौंदर्य होता है, यही भिड़ा लीजिए, लाइन पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा माला रूपक है। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। पारंपरिक रूपक है, पेज नंबर 467 पर है। ठीक है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कौन है ही आगे, आपका 7वां आपका है अपहुनुत अलंकार। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए अब अगला अलंकार देखेंगे आपका कौन सा है, तीसरा अलंकार है सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। ठीक है, पारंपरिक रूपक है आपका, जान लीजिए, नियत, नियत आरोप कर लीजिए, आरोप, आरोप, आरोपण, फिर उपाय, उपाय कर दीजिए, शाद, फिर आरोप कर दीजिए। ठीक है, आरोप परस मीन दूसरे को या मीन जो, तद पारंपरिक श्लिष्टे वाच्य भेद, भेदम, भेदम, भेद भाज वा, भेद भाज वा। ठीक है, वा मीन अथवा, वाचक और भेदभाज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पारंपरिक रूपक वह है जहाँ पर रूपक जहाँ एक दूसरे रूपक की पुष्टि करे, एक रूपक जो दूसरे रूपक की पुष्टि करे, उसी को कहते हैं पारंपरिक रूपक। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, उदाहरण है यह पारंपरिक, एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करे, नियतो आरोपणे उपाय, फिर आरोप परस्मीन दूसरे, नियतों मैंने जो अपना नियत आरोप है, परस्मीन दूसरे पर आरोप करें, वही पारंपरिक श्लिष्ट वाचके भेदम वा, उसी को श्लिष्ट वाचक भेद भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए, श्लिष्ट और अश्लिष्ट भेद भाज, भेद भाज, श्लिष्ट और अश्लिष्ट है, श्लिष्ट है और भेद भाज, श्लिष्ट और अश्लिष्ट दोनों का भेद जो है वाचकी, दोनों का भेद जो है आरोप वर्णनीय हो, अवश्यापेक्षणीय, नियत अन्य अर्थ में आरोप का कारण है। वह पारंपरिक रूपक श्लेष मूलक और अश्लेष मूलक दोनों दो प्रकार के होते हैं।
अब बताइए श्लेष मूलक और आश्लेष मूलक, श्लेष मूलक और आश्लेष मूलक इसके भी दो भेद हैं। चलिए पहला हम देखते हैं विद्वान मानस हंस वैरी कमला संगोच दीप घुते दुर्गा मार्गणीनि लोहिता समीत सविकार वैश्वानर सत्यप्रीति विद्यानंद नरक्ष विजय प्राग भाव भीम प्रभो साम्राज्यम वरवीरम वत्सर सतम वैरिंचम उच्च ही क्रिया। ठीक है, हे विद्वान, विद्वान और मानस हंस की। अब देखिए क्या कहते हैं, हे वीर वरेशु माने वरों में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। हे राजन विद्वान मानसरोवर हंस शत्रुओं के लक्ष्मी संकोच, लक्ष्मी कमला में लक्ष्मी, कौन लक्ष्मी? मानसरोवर के लक्ष्मी कौन है? यही हंसी होगी। विद्वानों के मानसरोवर हंस शत्रुओं के लक्ष्मी की संकोच में संकोच और खोजने के लिए यह अनुसंधान प्राप्ति नील लोहित और युद्धों के करने वाले और समिधाओं के काष्ठ या ईंधन स्वीकार करने वैश्वा नरो अग्नि रूप और सत्य भाषण से प्रीत रूप और अर्थात सती पार्वती आप प्रीत और करने नाराजी उष्मिश प्रजापति रूप विजय और पराभाव ही अर्जुन का उसका रूप है और अपेक्षा ब्रह्म उत्पत्ति को उसका भीम रूप है। भीमचर भीमवर और श्रेष्ठों में ब्रह्मा के वस्तुओं तक वैरिंच मीन होता है। ब्रह्मा वश शर्म और साम्राज्य को चक्रवर्ती राजा करो। ठीक है, इसी को कहते हैं पारंपरिक रूपक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा हैं, ये राजा जो है भैया विद्वान राजा सा हंस का आरोप हो रहा है। ठीक है, राजा का हंस का आरोप हो रहा है, मानसरोवर मानस का आरोप हो रहा है। मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर, मानसरोवर जो है वहाँ मानस में हंस का आरोप हो रहा है। वैश्वानर भीम मानसरोवर। ठीक, मानसरोवर जो है यहाँ लिख लीजिए, मानसरोवर बराबर मानस, मानस और विद्वान राजा बराबर हंस, यही आरोप हो रहा है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख लीजिए मानस का आरोप होने से हंस का आरोप हो रहा है। इस प्रकार से पारंपरिक रूप घटना और श्लिष्ट का अर्थ मन भेद मानसरोवर होता है। यहाँ श्लिष्ट चलिए ठीक है, कमला मीन लक्ष्मी संकोच के ऊपर असंकोच का आरोप हो रहा है। कमला मीन लक्ष्मी, ये लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी और संकोच पर असंकोच का जो है असंकोच का आरोप हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भिड़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और क्या आरोप हो रहा है? कमलों का आरोप का जो है होने से राजा का सूर्य का आरोप हो रहा है। राजा पर सूर्य का लोहित मैंने सूर्य का आरोप हो रहा है, सूर्य का आरोप हो रहा है राजा पर। ठीक है, राजा पर सूर्य का आरोप हो रहा है। और उसके बाद जो है पारंपरिक रूपक जो है कमला संकोच पहले शिष्ट होने से श्लिष्ट पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। कमला संकोच पदों में शिष्ट होने से कमला संकोच जो है
अब श्लिष्ट पारंपरिक रूपक का आरोप होता है, ठीक है, श्लिष्ट रूपक आरोप होता है, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण दुर्ग का आमारगण, कहाँ गया दुर्ग, यहाँ करेंगे दुर्ग तो आमारगण करेंगे, दुर्ग आमारगण, दुर्ग और आमारगण, इसका आरोप हो रहा है। उसके बाद युद्ध के लिए किले से कर्ण न लेने से पार्वती का मारगण आरोप, प्राप्ति का आरोप होने से राजा के नील लोहे सूर्य का शिव का आरोप हो रहा है, नील लोहे शिव का आरोप हो रहा है, इसमें सब आरोप ही है। नील लोहित कहाँ है, ये है नील लोहित जो है, यहाँ शिव का आरोप हो रहा है, ठीक है। आरोप होने से पारंपरिक रूपक होता है, दुर्गा मारगणम से श्लिष्ट होने से श्लिष्ट पारंपरिक रूपक हो रहा है, इसी प्रकार से श्लिष्ट और अश्लिष्ट का उदाहरण है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ मिला करके कभी कभी पूछ लेते हैं, ये कौन सा आरोप दे रहा है, वो कौन सा आरोप दे रहा है। विद्वान का राजा से हो रहा है, विद्वान का हंस हो रहा है, विद्वान या राजा दोनों एक ही है, विद्वान जो है वही राजा है, तो उसका हंस आरोप, हाँ, कमला लक्ष्मी का आरोप, मानसरोवर मानस का आरोप, ठीक है, दुर्गा मार्गिनी का आरोप, इसी प्रकार से आरोप है, भेदारोप आपका समाप्त होता है। अब आप पढ़ेंगे अपहुनित अलंकार, ठीक है, इसमें है आपका भी, इसमें ज़्यादा अभी जाएगा समय, हाँ, तो एक जो है अपहुनित अलंकार, इसको बता दें, ठीक है। कल आपका श्लेष अलंकार आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हाँ, इसी प्रकार से अपहुनित अलंकार और श्लेष अलंकार अगले टर्न पे बताएंगे, ठीक है। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको जो है अभी जो है निष्कर्म देखना है, फिर व्याकरण देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको लगभग 3 वीडियो रोजाना होता है, ठीक है। थोड़ा लाइट का अभाव में, नहीं तो हम जो है क्या कहते हैं, जो है लाइव क्लास है चलाया जाता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा समस्याएं हैं, थोड़ा सा दूर हो जाएगा धीरे धीरे, तब धक्का-धक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और जो नई भाई बहन है तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो